हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज की वीडियो में हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना तरीका भी आपसे शेयर करूंगी। पहली चीज़ ये है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, तब हमें क्या टैरो कार्ड रीडिंग को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या फिर हमें पर्सनली किसी से टैरो कार्ड रीडिंग को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किन लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहिए और किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग्स में जो भी बातें हमारे सामने आती हैं, उन सब बातों का हमारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी बातें किस तरीके से काम करती हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, प्लस साथ में मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तरीका। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी वो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, मेरी अपनी सोच है। हो सकता है मेरी सोच और आपकी सोच मैच ना करे, पर मैं दिल से आपकी थिंकिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मेरी सोच की रिस्पेक्ट करें। तो अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो हाँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखती हूँ और मैं बिलीव भी करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के प्रिडिक्शन में। तो जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती हूँ ना, तो सब कुछ सही होता है। सब वैसा ही आता है जो मैं फील कर पाती हूँ, जो मैं खुद के साथ रेजोनेट कर पाती हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है उस वक्त, मतलब आपकी सोच की एनर्जी जो होगी, रीडिंग में आपके सामने उसी तरह के रिजल्ट आएंगे। देखो, रीडिंग में जो भी बातें वो बता रहे होते हैं ना कहीं वो सारी बातें हमें खुद भी पता होती हैं, पर फिर भी जब हम किसी और से, किसी दूसरे के मुंह से वो सारी बातें सुनते हैं तो हमें खुशी होती है। मतलब हमें अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ये पॉइंट भी सही है, ये भी इन्होंने सही बोला। तो सिंपल सी बात है, सही होगा ही, क्योंकि आपकी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है सामने से, उनकी रीडिंग्स के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप देखते हो टैरो कार्ड रीडिंग्स को, तो मिनिमम टू मिनिमम आपको लिमिटेड ही देखने चाहिए। मतलब 1 या फिर 2 लोगों से ज़्यादा किसी की भी रीडिंग आपको ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। जिस भी पर्सन की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर रिलेट हो जाती हैं, रेजोनेट हो जाती हैं उनकी रीडिंग्स, उन्हीं की वीडियोस को आपको देखना चाहिए। वरना अगर आप सबकी वीडियोस को देखने लगे, अलग अलग लोगों की रीडिंग्स को देखने लगे, तो पता क्या होगा कि हर रीडिंग में ना अलग अलग बातें होती हैं, किसी में पॉजिटिव, किसी में नेगेटिव। और हमारा माइंड नॉर्मली कैसा काम करता है और हम खुद भी कैसे काम करते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव बातें होती हैं, उनको हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी मान लेते हैं। जो पॉजिटिव रीडिंग होगी, जिसमें पॉजिटिव बातें होगी, उनको हम छोड़ देंगे। नेगेटिव वाली रीडिंग को, नेगेटिव बातों को हम पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इसलिए मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 लोगों से ज़्यादा किसी की भी रीडिंग नहीं देखना चाहिए। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि मैं खुद भी सिर्फ 2 लोगों की ही रीडिंग्स को देखती हूँ। जब से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग को समझा है, कुछ 5-6 साल हो गए हैं जब से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखती हूँ। स्टार्टिंग से मैं 2 लोगों की ही रीडिंग्स देखते आ रही हूँ। पर्सनली मैंने कभी किसी से नहीं कराया, मैं केवल वीडियोस ही देखती हूँ। तो लिमिट रखो, 2 लोगों से ज़्यादा, मिनिमम आप 1 या फिर 2 लोगों से ज़्यादा रीडिंग्स मत देखो किसी की। अब बात करते हैं हम कि किन लोगों को देखना चाहिए और किन लोगों को नहीं देखना चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग्स को। अगर आप बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल पर्सन हो, मतलब आपका मन बहुत ही सॉफ्ट है, किसी की भी बातें
आपके मन में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। किसी की भी बात को आप अपने दिल पे लगा लेते हो बहुत जल्दी। मतलब छोटी से छोटी बात भी ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना या फिर किसी से पर्सनली कराना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसका रीज़न आगे वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। बट अगर आप एक लाइट हार्टेड पर्सन हो, खुश रहने वाले पॉजिटिव पर्सन हो, मतलब किसी की भी बातें आपके मन को ईज़िली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती हैं। लाइफ को आप एक प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखने वाले पर्सन हो। मतलब जो एक बोलते हैं ना कि भावनाओं में ना बह के दिमाग से काम लेने वाला पर्सन। अगर इस टाइप के पर्सन हो आप, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग्स को देख सकते हो और पर्सनली किसी से करा भी सकते हो। अब ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपका नेचर, आपका माइंडसेट कैसा है। कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि आप ही खुद को सबसे ज़्यादा जानते हो। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग्स का हमारे मैनिफेस्टेशन पे और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसको ना मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, कि मेरी लाइफ में अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, पॉजिटिविटी आने वाली है। फाइनेंस की बात करें तो मेरी लाइफ में पैसे के लिए नए नए रिसोर्सेज बनने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, या फिर मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। मतलब ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। बट फिर आपने टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस देख लिए, उसमें उन्होंने बताया कि आपकी ना किसी से लड़ाई हो सकती है, या फिर आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या फिर आपका ना एक्सीडेंट हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। या फिर उन्होंने ऐसे बताया कि आपकी लाइफ में ना सक्सेस, हैप्पीनेस, पैसे, अबंडेंस बहुत ही स्लो हैं। मतलब बहुत ही धीमी गति से आएगा ये सब आपकी लाइफ में। पर आप तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाली है, पर फिर रिजल्ट ये आ गया। अब पता क्या होगा, अब आपके दिमाग में वही बातें घूमती रहेंगी कि कहीं मेरी किसी से लड़ाई ना हो जाए, मैं किसी को गलत ना बोल दूँ, या फिर मेरे साथ ही गलत ना हो जाए। तो हमेशा ना आपके मन में एक डर सा बना रहेगा। या फिर हम फाइनेंस की बात करें तो आप अपना बार बार बैंक बैलेंस चेक करने लगोगे कि कहीं मेरे पैसे तो नहीं चोरी हो गए, कहीं किसी ने मेरे पैसे तो नहीं निकाल लिए। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो तो आपने साइड में रख दिया, और आपका पूरा ध्यान कहाँ चला गया, जो भी आपने रीडिंग में देखा और सुना वही बातें आपके दिल में और दिमाग में घूमने लगेंगी। तो अनजाने में कंटिन्यू हमेशा एक डर रहेगा इन सब चीज़ों को लेकर, ना चाहते हुए भी आपके अंदर। लेकिन फिर सडनली आपको याद आया कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ। ठीक है, रीडिंग नेगेटिव आई है, रीडिंग में कुछ बातें नेगेटिव आई हैं, पर मैं अपने थॉट्स को तो कंट्रोल कर सकती हूँ ना। मैं इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने दूंगी। बस यहीं पे आप सबसे बड़ी गड़बड़ और सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही पॉजिटिविटी, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। पर अब आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा कि मैं उस रीडिंग में आई बातों को सच ना होने दूं। मतलब आप उस रीडिंग को गलत प्रूफ करने में अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर दोगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैं ना आपको अपना बताती हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग को कैसे देखती हूँ, मेरा क्या तरीका है, क्या एटीट्यूड है टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखने का, जिससे आपको ना
काफ़ी हेल्प मिल सकती है इस चीज़ से। जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखना शुरू किया ना, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और फिर जब आप नई-नई चीज़ कोई देखते हो, तो आपके अंदर एक इच्छा होती है कि चलो एक और देख लेते हैं, एक वीडियो और देख लेते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। तो मैं भी ऐसे ही वीडियोज़ देखती गई। तो मुझे ना फ़न वे में ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि कोई हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई फ्यूचर की बातें बता रहा है हमें। लेकिन मैं उन सब बातों को बिलीव करके नहीं बैठ जाती हूँ कि अब यही पत्थर की लकीर है मेरे लिए, अब यही होगा, ऐसा ही होगा बिल्कुल मेरे साथ। क्योंकि मुझे ये पता है और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि मेरे साथ वही होगा जो जैसी मेरी सोच होगी और जैसे मेरे कर्म होंगे। मेरी किस्मत की क्रिएटर, मेरी डेस्टिनी की क्रिएटर मैं खुद हूँ। इसको ना मैं एक एग्ज़ाम्पल से और भी एलैबोरेट करने की कोशिश करती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रास्ता है, ठीक है? अब उस रास्ते पे मुझे जाना है, लेकिन उस रास्ते को मैंने कभी देखा नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं है कि कहाँ कैसे टर्न लेने हैं, वो रास्ता कैसा है। तो कोई मुझे गाइड कर रहा है उस रास्ते के बारे में। कोई मुझे ना उस रास्ते का मैप बता रहा है कि देखो इस रास्ते पे ना 3-4 गड्ढे हैं, जिसमें अगर तुम ध्यान से नहीं चली तो तुम गिर सकती हो। और इस रास्ते में ना चोरी-चकारी बहुत ज़्यादा होती है और इस रास्ते में ना तुम यहाँ से टर्न ले सकती हो, यहाँ से भी एक शॉर्टकट है, वहाँ से भी जा सकती हो। पर मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि अगर मैं गिर गई तो? अगर मैं गड्ढे में गिर गई, कोई मुझे बचाने नहीं आया, मैं मर गई तो? या फिर गड्ढे में गिरने से मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ गई तो? मैं इसको एक गाइडलाइन की तरह मानती हूँ कि इस इंसान ने मुझे इस रास्ते के लिए गाइड कर दिया है, एक गाइडलाइन दे दी है मुझे इस रास्ते के लिए। अब मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करूँगी इस रास्ते पे जाने के लिए ताकि मैं सेफ रहूँ। जैसे अगर मैं उस रास्ते पे कार से या बाइक से या मान लो स्कूटी से जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं पेट्रोल या फिर डीज़ल पूरा अच्छे से फुल करके रखूँगी अपने कार में, ताकि कार बीच में रुके ना उस रास्ते पे। और या फिर मेरी कार का टायर ख़राब हो गया, टायर में हवा चली गई, तो मैं उससे टूल्स उससे रिलेटेड कुछ अपनी कार में रखूँगी। और मैं सीट बेल्ट बहुत अच्छे से पहन के नॉर्मल स्पीड में कार चलाऊँगी। और मैं अपना फ़ोन अपने साथ में रखूँगी। या फिर अगर मैं बाइक से या फिर स्कूटी से जा रही हूँ, तो मैं अपना हेलमेट लगा के बाइक को या स्कूटी को चलाऊँगी। अब मान लो अगर मैं पैदल जा रही हूँ, तो मैं पैदल जाऊँगी उस रास्ते पे, तो क्या कर सकती हूँ प्रिपरेशन, मैं एक स्टिक रख लूँगी ताकि मैं ईज़िली पता चल सके मुझे कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नहीं है। या फिर एक टॉर्च रख लूँगी मैं कि अगर मुझे ज़्यादा रात हो गई, तो मैं ईज़िली उस रास्ते पे चल पाऊँ। मैं एक अम्ब्रेला भी रख लूँगी ताकि अगर बारिश होने लगी तो मैं बारिश से बच सकूँ। कुछ मेडिसिन भी रख लूँगी मैं अपने साथ कि अगर मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में बीच में या मुझे चोट लग गई, तो मैं अपना कुछ मतलब सेफ़ रख सकूँ खुद को। और मैं खाने के लिए भी कुछ सामान अपने बैग में रख लूँगी ताकि अगर मुझे भूख लगी, तो मैं सेफ़ रहूँ। मतलब अगर मुझे फ़ेस भी करना पड़े प्रॉब्लम्स को, तो मैं खुद को बचा सकूँ। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। किसी भी टैरो कार्ड रीडिंग में या किसी भी भविष्यवाणी में या एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी चीज़ में कोई आपको कुछ बता रहा है कि आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है आपके साथ, तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है और ना ही वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक़्त आपकी जो एनर्जी है वो उसी के बेसिस पे आपको प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं ताकि आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सको।
क्योंकि आप अपना बेस्ट दे सकते हो उन सब चीज़ों को फेस करने में। आप आगे आपके साथ जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन सब चीज़ों को आप फेस कर सकते हो, इसलिए वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और डरने वाला एटीट्यूड आपको रखना भी नहीं चाहिए। नॉर्मल सा, सिंपल सा एटीट्यूड रखना चाहिए आपको। बस एक बात याद रखो माइंड में, कितना भी बड़ा टैरो कार्ड रीडर हो कोई, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो कोई, कितना भी बड़ा महान ज्ञानी हो कोई, एक चीज़ मैं अपने माइंड में रखती हूँ कि ये इंसान भगवान नहीं है। बस इस एक चीज़ को अपने माइंड में रखो कि ये इंसान भगवान नहीं है, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्वीटली और सॉफ्टली आपसे बात करते हैं, सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मैंने तो अभी तक किसी भी टैरो कार्ड रीडर को नहीं देखा है किसी को डराते हुए कि अब तुम्हारे साथ ये होने वाला है, मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है तुमको। वो ना बहुत ही स्वीटली, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे ना तो आपको हर्ट होता है और ना ही आपको डर लगता है उनसे। आप कुछ सीख के और कुछ पॉजिटिव मैसेज लेके ही आते हो वहाँ से। कोई अच्छा सा डायरेक्शन ही मिलता है आपको उस वीडियो से, या पर्सनली आप किसी से ले रहे हो तो अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। बट मेरा सजेशन ये है कि ना देखो, अगर आप एक हाई एनर्जी वाले पॉजिटिव पर्सन नहीं हो तो। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव नहीं देखते हो, अगर आपने खुद के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, अगर आपका माइंडसेट, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, तो आप मत ही देखो, क्योंकि आप देखोगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे उसको आपने एक कॉपी और एक पेन दे दिया है कि अब तुम ना इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो वो बच्चा अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके उसमें कुछ भी लिख लेगा या कुछ भी बना देगा जो उसे ड्राइंग बनानी होगी। लेकिन अगर मान लो आपने उसे कोई चीज़ दे दी कि ये देखो, ये मैंगो है, तुम्हें ये मैंगो का शेप ही बनाना है इसमें, या फिर तुम्हें इसमें ए फॉर एप्पल ही लिखना है, तो वो बच्चा ना बंध जाएगा। मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी है वो लिमिट हो जाएगी, वो उस कॉपी और पेन का यूज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो, पर इन सब चीज़ों की वजह से वो नहीं हो पाएगा अगर आप एक हाई एनर्जी वाले पॉजिटिव पर्सन नहीं हो तो ये मेरा सजेशन है और ये मेरा ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपके साथ वही होगा जैसी आपकी सोच होगी, जो आपके कर्म होंगे, वही आपकी किस्मत भी होगी। तो आई होप मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें टैरो कार्ड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, किन लोगों को देखना चाहिए, किन लोगों को नहीं देखना चाहिए, और हमारे मैनिफेस्टेशन पे और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, और आपको किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से आपको लेना चाहिए। आपको ना एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए इन सब चीज़ों को, एक पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए कि बस अब तो यही होगा मेरे साथ। आप एक गाइडेंस मानो इन सब चीज़ों को, देन देखने में कोई बुराई नहीं है और ना ही प्रिडिक्शन कराने में कोई बुराई है, अगर आप एक अच्छे पर्सन हो तो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।